नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मणिपुर राज्य पर। इस समय काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है कि आखिर मणिपुर राज्य में हिंसा क्यों हो रही है। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि मणिपुर में आखिर में हिंसा क्यों हो रही है। तो राज्य हम मैप के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि भारत, अगर यह भारत है तो मणिपुर यहाँ पर है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य मणिपुर भी है। अब इस मणिपुर में हिंसक घटना हो रही है तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके पहले मणिपुर की कहानी हम इधर बता दे रहे हैं। मणिपुर इसके साथ जा रही है। मणिपुर देखिए, यह जो मणिपुर है, सबसे पहले तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु उस पर हम लोग पहले चर्चा कर ले रहे हैं। फिर इसमें घटना क्या है उस घटना को देख लेंगे। ठीक, तो देखिए जो मणिपुर है इसकी राजधानी यानी कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यह 7 बहनों के देशों में से एक है। 7 बहनों के देशों में से एक है, क्योंकि 7 बहन सेवन सिस्टर, मतलब जो 7 सिस्टम कहा जाता है। ये जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी राजधानी हो गई इम्फाल। 7 बहनों के देशों में से यह एक है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर एक लोकटक झील है। लोकटक झील एक तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ यहाँ पर तैरता हुआ पार्क है। इसे 1956 में भारत में केंद्र शासित प्रदेश का यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा दिया गया था 1956 में। 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और इस मणिपुर को देश के प्रथम पीएम जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, यह इसको ज्वेल ऑफ इंडिया कहे थे। ज्वेल ऑफ इंडिया, ज्वेल ऑफ इंडिया नाम से इसको पुकारा था। तो यदि बात आपको समझ में, राजधानी क्या है, इम्फाल है। यह 7 बहनों के देशों में से एक है। लोकटक झील यहाँ की मशहूर है। काबुल लामजाओ जो तैरता हुआ पार्क है, 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू इसे ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किए थे। और मणिपुर में कुछ वैसी इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड पूछे तो मणिपुर है। देखिए मणिपुर जो है अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात है। लेकिन आज चर्चा में क्यों है इसकी कहानी हम लोग इधर समझेंगे। ठीक, तो देखिए मान लीजिए मणिपुर यहाँ पर है तो पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ रहा है। तो अगर हम इसको मणिपुर मान लें इस तरह कि यह मणिपुर होगा, तो मणिपुर में कुछ मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, और कुछ पहाड़ी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में जो ये पहाड़ जैसा दर्शा दे रहे हैं, कुकी और नागा। पहाड़ी क्षेत्र में कुकी और नागा जनजाति है, और मैदानी में मैतेई है। मैतेई है। और इनकी आबादी लगभग 53% है। कुकी और नागा की 40% है, और शेष जो अन्य हैं वह 7% में लोग हैं। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है। तो मणिपुर में जो इम्पॉर्टेंट था परीक्षा के दृष्टि से उसको तो हम इधर बता दिए। अब हम लोग देख रहे हैं घटना, जो घटना मणिपुर में हुई है इसका क्या कारण था, घटना क्यों हुई। तो देखिए इस घटना के पीछे यही कारण था कि जो मणिपुर है
यह मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में मैतेई यानी जो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है वो मैदानी क्षेत्र में पड़ती है। तो मैतेई मैदानी क्षेत्र में है। पहाड़ी क्षेत्र में कुकी और नागा जनजाति के लोग रहते हैं। तो इन लोगों को एसटी का दर्जा मिला हुआ है और एसटी का दर्जा के लिए यह लोग मांग कर रहे हैं। यह लोग मांग कर रहे थे कि हमको भी एसटी की दर्जा मिलना चाहिए। जब इनको एसटी का दर्जा देने वाली बात हुई तो कुकी और नागा ये लोग खड़े हो गए कि नहीं, इनको नहीं देना चाहिए। क्यों कि जो विधानसभा है मणिपुर में, जो विधानसभा है उसमें 60 सीट है। इन 60 सीट में 40 सीट मैतेई और शेष 20 में ये लोग हैं। अच्छा, यह आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, इधर हम लिख दे रहे हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से ये लोग संपन्न हैं, ताकि ये लोग संपन्न नहीं है। अब ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमको भी एसटी आरक्षण मिले और ये लोग इनकार कर रहे हैं कि इनको एसटी आरक्षण न मिले। क्यों कि अगर इनको लग रहा है कि अगर इनको आरक्षण दे दिया जाएगा तो जो भी हमको सुविधा मिलने वाली है वह सुविधा इनको भी मिलने लगेगी। तो नौकरी में भी समस्या आएगी। जो जंगल है वह क्षेत्र इनको दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से कुकी और नागा इनके मतलब बीच आमने सामने खड़े हो गए लोग। और जब आमने सामने खड़े हो गए तो हिंसा बहुत विकराल रूप धारण की। अब हिंसा जो विकराल रूप धारण की, इसका डेट है 3 मई। 3 मई 2023 को यह कुकी जो थे ये आंदोलन शुरू किए कि नहीं, इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। अब ये लोग बौखलाई हुई भीड़ जाके इनके ऊपर हमला बोल दी। हमला बोलने में जो हुआ वो तो होगा किया, लेकिन इतना दर्दनाक के लोग घटना कर दिए कि औरतों को नंगा करके पूरा क्षेत्र में घुमा दिए, जिससे भारत की स्थिति जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर है बहुत ही खराब हो गई। चूँकि भारत है, भारत विश्व विख्यात है कि भारत में अगर मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है तो उसको भी वस्त्र पहनाया जाता है, वस्त्र पहना के पूजा किया जाता है। यहाँ तो औरतों को नंगा किया गया। तो जहाँ भारत की पूरे विश्व में ख्याति है कि मिट्टी की मूर्ति बनाकर भी वस्त्र पहनाते हैं, वहीं पर औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। पत्थर की मूर्ति की ये लोग पूजा करते हैं और औरतों का अपमान किया जा रहा है। तो जो ये घटना नंगा मतलब औरतों को करके घुमाया गया, इसका विरोध भारत ही नहीं किया बल्कि पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ। अब इस विरोध को लेकर 3 मई की घटना है, लगभग ढाई महीना हो गया, ढाई माह हो गया। इसकी खबर पूरे देश में फैली नहीं, क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इंटरनेट बंद कर दिया गया था। जब इंटरनेट बंद हो गया तो यह घटना जहाँ की थी उसी जगह पड़ी थी। पूरे भारत में इसकी सूचना किसी को नहीं थी। 19 जुलाई को मात्र 19 सेकेंड की वीडियो वायरल हुई, जिससे पूरे देश में पता चल गया कि नहीं, मणिपुर में ऐसा कुछ घटना हुआ था। अब इस घटना को लेकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी भारत की तरफ बुरी निगाह से देख रहे हैं। जब इसकी सूचना प्रधानमंत्री को चली, मोदी जी को, तो इन्होंने भी इस घटना को मतलब बहुत दुख व्यक्त किया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस हमारे कहने का मतलब विवाद क्या है, विवाद बस यही है, मैतेई हैं, कुकी और नागा हैं। तो ये लोग पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले हैं, ये लोग मैदानी क्षेत्र पर रहने वाले हैं। ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और ये लोग आरक्षण न देने के लिए कह रहे हैं कि इनको आरक्षण मिल जाएगा तो हमको जो लाभ मिल रहा है यह लाभ हमारा कम हो जाएगा। इसी बीच को लेके 2 गुटों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि औरतों को नंगा करके घुमाया गया। तो हमको लग रहा है कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, अब अगली पॉइंट क्या है, मणिपुर में अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मणिपुर में अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। वह राष्ट्रपति शासन कब लगा है? 1969 से 1972 तक चला था। और एक बार लगा था तो 1993 से
1994 तक चला था। इस घटना को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी इसकी निंदा की है। अगर बताइए ऐसी घटना अगर देश में हो रही है तो जाहिर सी बात है, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कहा जा रहा है, वहाँ किसी की बेटी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो ये तो गलत बात है ना। तो अगर जो दोषी है उसको जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए। और सबसे दुख की बात तो यह है कि 2-2.5 महीना हो गया इस घटना को, लेकिन कोई इसको जान नहीं पाया कि ऐसी घटना हुई थी। यह तो मात्र 19 जुलाई की जो 19 सेकेंड की वीडियो वायरल हुई, इसके चलते पूरे देश में और विश्व में पता चल गया कि नहीं, मणिपुर में कुछ ऐसा हुआ था। और हमको लग रहा है कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। बस मणिपुर पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। 7 बहनों के राज्यों में से एक है। यहाँ लोकटक झील भी मशहूर है। काबुल लमजामो जो नेशनल पार्क है तैरता हुआ है। इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1956 में दर्जा दिया गया था। 1972 में पूर्ण दर्जा दे दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे ज्वेलर्स ऑफ इंडिया कहे थे। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और घटना क्यों हुई थी, घटना कहानी मालूम हो गई होगी कि मैदानी क्षेत्र में मैतेई लोग हैं जो 53% हैं। पहाड़ी क्षेत्र पर कुकी और नागा लोग हैं जो 40% है। 7 में शेष अन्य हैं। और इनकी मांग है कि हमको आरक्षण दिया जाए। ये मांग बहुत दिन से चल रही है। इनकी मांग है कि अगर इनको आरक्षण दे देंगे तो हम लोगों का जो लाभ है ये कम हो जाएगा। इसी बीच को लेके दोनों के बीच विवाद हुआ। घटना इतना आगे बढ़ गई कि औरतों को नंगा करके घुमाया गया, जिससे भारत में रहने वाले लोग हैं वो भी निंदा किए हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय अन्य देश के लोग भी इसकी निंदा किए हैं। यह पूरी कहानी थी जो मणिपुर में हिंसक घटना हुई है। तो हमको लग रहा है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।